ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और इसका ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? मैं पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करूंगी। नॉर्मली वी हैव टू प्रिपेयर व्हिच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। सम टाइम वी हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करियो, बस रीड करियो, कुछ भी नहीं। रितेन सिंधिया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ द 2:1। क्या रेशियो है दोनों के बीच में? 2:1। And the following is their balance sheet as on 31st March 2019. Balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities है, amount है, assets है, amount है। Capital of Riddhi Siddhi, reserve fund, Siddhi loan. Siddhi loan is a partner loan. Yes or no? Siddhi loan क्या है? पार्टनर का लोन है। तो जो पार्टनर का लोन है, दैट पार्टनर लोन के लिए हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया? पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर किया। अब दोनों एक बुक शेयर करो, अब दोनों एक बुक शेयर करो। उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट है, देन क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल एज वेल एज बैंक। सी, हमारे क्वेश्चन में कैश भी हो सकता है या तो बैंक भी हो सकता है या तो दोनों भी हो सकता है। यहाँ पे बैंक है, इसके लिए मैंने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया? बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैश होता तो वी हैव टू प्रिपेयर व्हिच अकाउंट? कैश अकाउंट। क्लियर हो रहा है? ओके, आफ्टर दैट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st मार्च 2019। हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है। कौन से डेट को बंद हो रही है? 31st मार्च 2019। assets realized as follows. What is the meaning of assets realized? बताओ। assets realized means what? assets are sold. Please remember this. dissolution का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज करना। बिजनेस को क्या करना? क्लोज करना। जब आप पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हो तो एक सिंपल लॉजिक है, उसके अंदर जितने भी एसेट्स है उनको सोल्ड कर दो। एसेट सोल्ड करने के बाद जो फंड्स मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फंड वी हैव टू पे द लायबिलिटी। लॉजिक समझ में आया? तुम दोनों को क्लियर हो गया? ओके, तो एसेट्स रियलाइज्ड का मीनिंग है एसेट्स आर व्हाट? सोल्ड। क्लियर है? ठीक है, कौन कौन सा एसेट सोल्ड कर रहे हो? मशीनरी अकाउंट 22,000, बिल्डिंग 28, स्टॉक 38,000, डेटर्स 15,000. Then Riddhi took over the investment at a 10,000 and furniture at a book value. Siddhi agreed to accept 3,000 in a full settlement of her loan account. Resolution expenses amounted 4,000 and interest receivable could not be recovered. Prepare a realization account, partners capital account, Siddhi loan account and bank account. Okay, then this is a ledger. इस चैप्टर में आपको लेजर भी पूछ सकते हैं या तो दे कैन से दैट प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री आल्सो। प्लीज रिमेंबर दिस। क्लियर हो गया जो मैंने बताया? तो हमने लेजर ड्रॉ किया। पार्टनर लोन था इसलिए पार्टनर लोन ड्रॉ किया, दैट इज अ सिद्धि लोन। अगर पार्टनर लोन नहीं है तो पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर करने का कोई जरूरत नहीं। इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आई होप नो डाउट। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करें हमारे स्टेप्स पता नहीं है तो जो एक्सप्लेन करूंगी उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना? फर्स्ट स्टेप इज गो टू द लायबिलिटी साइड। इस साइड तो क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में जाओ। सबसे पहले कैपिटल है कि नहीं है? यहाँ ध्यान देना प्लीज। ये जो बैलेंस शीट है ना, इसका ये लायबिलिटी होता है और यहाँ पे क्या होता है? एसेट्स होता है। सही है? लायबिलिटी के जितने भी पॉइंट्स है जहाँ पे भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे, क्रॉस। और एसेट्स के अंदर जितने भी अकाउंट है जहाँ पर भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डेबिट जाएंगे। लॉजिक क्लियर है? बिकॉज ऑल लायबिलिटीज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल एसेट्स आर हैविंग अ डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया जो मैंने बताया? तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो इतना तो याद रख सकते हो, लायबिलिटी कहाँ जाती है? क्रेडिट। और एसेट्स कहाँ जाते हैं? क्रॉस। इतना तो याद रख सकते हो। गुड। अब सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल का अपना खुद का अकाउंट है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? पर्टिकुलर। यहाँ क्या लिखेंगे? सिद्धि अकाउंट एज वेल एज व्हाट? रिद्धि अकाउंट। सही है? आगे क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर सिद्धि अकाउंट एज वेल एज व्हाट? रिद्धि अकाउंट। यहाँ क्या होगा? डेबिट। और यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल जाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच साइड, क्रेडिट साइड। कैपिटल में कैपिटल लिख रहे हो, इसके लिए होना चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिद्धि? 80,000 एंड रिद्धि का कैपिटल कितना है बोलो? 60। अमाउंट सिद्धि 60 है। उल्टा लिखा है क्या? ठीक है, मैं चेंज कर रही हूँ, नाम के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? रिद्धि और बाद में क्या होना चाहिए? रिद्धि एंड सिद्धि। ठीक है, अभी अमाउंट बोलो। 80,000 एंड व्हाट? 60,000। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा? नेक्स्ट वन इज तो पहला स्टेप क्या था? गो टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में जितने भी पॉइंट है पहले उनका इफेक्ट देना है। कैपिटल लिख दिया, उसके बाद लिख रहा है रिजर्व फंड। रिजर्व मतलब बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं और सारे के सारे प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होते हैं, इसलिए ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड। अमाउंट कितना है बोलो जरा? 16। बोर्ड पे ध्यान दो।
वर्किंग नोट कर रही हूँ क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। वर्किंग नोट में पता चला रिजर्व्स फंड कितने का है बोलो, 16,000 का। ये रिजर्व फंड पार्टनर में डिवाइड होगा उनके रेशियो के ऊपर। व्हाट इज द रेशियो? 2:1। अब ध्यान देना कैसे डिवाइड करेंगे। 16,000 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले 16,000 को डिवाइड बाय 3 खोल तो होता नहीं है, तो पॉइंट में आएगा। कैसे करेंगे? 3 1 जा 3, 3 1 5 जा 50, क्या कितना हो गया? 3 3 जा 9, वापस से 1, है ना? तो यहाँ लिखियो आंसर। 5 3 हो गया था, 3 3 जा 9, वापस 3 3 जा 9, वापस 3 3 जा 9। यस और नो? 1 1 कैरी हो रहा है ना। अभी पॉइंट डालेंगे, कैरी कितना हुआ है? 1 1 के ऊपर 0 डाला तो कितना हो जाएगा? रिकरिंग आ रहा है, चेक करके दिखाऊं वापस से। यहाँ कर रही हूँ, देखो 16,000 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कैरी कितना होगा? 1। अभी कितना बना? 10, हाँ या ना? 3 3 जा 9, तो लिखा 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 वापस कितना होता है? 1, तो वापस यहाँ पर लिखा, वापस कितना बना? 10, 3 3 जा 9, वापस कितना हुआ? 10, वापस 3 3 जा 9, अभी भी कितना बचा है? 1 1 के ऊपर खुद से 0 लिया तो यहाँ पॉइंट डाल देते हो, तो कितना आएगा? वापस से 3, वापस कितना बचेगा? ओनली 1 एंड 0, कितना आया? अब समझ में आया? ओके, नाउ प्लीज कंसंट्रेट। आंसर कितना आया इसका? 5,333.33 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रेशियो। व्हाट इज योर फर्स्ट रेशियो? 2 है कि नहीं है? तो 2 किसका रेशियो है? ये रिद्धि ना, तो रिद्धि के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, पॉइंट के बाद पॉइंट डाल दो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। आया? इसको राउंड अप कर देते हैं। कैसे? 10,667। ये किसका हो गया? रिद्धि का। हुआ कि नहीं? तो सिद्धि का कैसे निकाल लेंगे? जब पॉइंट में आंसर आता है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर के लिए टोटल में से ये पहला वाला माइनस करो बस। तो कितना था? 16,000 टोटल था, उसमें से 10,667 हम लोग माइनस करेंगे। वी गॉट द सेकंड वन। यस और नो? तो यहाँ कर रही हूँ कैलकुलेशन। 16,000 माइनस 10,667, तो 10 माइनस 7 व्हाट? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 9 9 माइनस 6 3, अगेन 9 माइनस 6 3, यहाँ पे आएगा 5 का 5, कितना आया? 5,330 हो गया। समझा कि नहीं समझा? जब भी आंसर पॉइंट में आता है तो फर्स्ट का अच्छी तरह से निकालो, उसको राउंड अप करो एंड टोटल अमाउंट में से फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट माइनस करो। यू गॉट द सेकंड पार्टनर अमाउंट। सेम लॉजिक इज कैलकुलेटेड फॉर फाइनल अकाउंट। सेम लॉजिक आप कंसीडर फॉर फाइनल अकाउंट आल्सो। बराबर? फाइनल अकाउंट के लिए भी सेम लॉजिक आप कंसीडर करेंगे। गेट आउट इन दिस। ठीक है, चलो तो पहले पार्टनर को कितना दे रहे हैं हम लोग? 10,667। यस और नो? दूसरे पार्टनर को कितना दे रहे हैं बोलो? 5,330। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? बताओ फटाफट। गुड, नेक्स्ट वन। रिजर्व्स के बाद क्या दिख रहा है? सिद्धि लोन, पार्टनर लोन है। पार्टनर लोन के लिए स्पेशल अकाउंट बनाया। डेबिट जाएगा कि क्रेडिट? सोच के बोलो। लायबिलिटी कहाँ जाती है? क्रेडिट। तो सिद्धि लोन को सिद्धि लोन में ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब कोई भी अमाउंट अपने खुद के अकाउंट में जाता है तो उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही बढ़ेगा। समझा? कितना अमाउंट है इसका बताना? 4 था। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटीज है। ऑल लायबिलिटीज रिमेनिंग ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इस साइड, क्रेडिट साइड। ध्यान दो, कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय लायबिलिटी लिखो या तो डायरेक्टली क्रेडिटर लिखो, चलेगा। कितना है क्रेडिटर्स बोलो? सिंगल अमाउंट है ना, अगर एक से ज्यादा होते तो इनर में लिख के टोटल कर सकते थे। समझा? ठीक है, आगे गो टू द एसेट साइड। देखो लायबिलिटी साइड का ईच एंड एवरी इफेक्ट इज कंप्लीटेड। यस और नो? सही है ना? नाउ कम टू द एसेट साइड। बिल्डिंग है, फर्नीचर है। कहाँ जाता है? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब एसेट्स है। एसेट साइड में जाएंगे। क्या बैलेंस शीट दिख रहा है आपको? नहीं। अभी लिसन इट पहले केयरफुली। सबसे पहले आप कैश का है तो बैंक का इफेक्ट है। सबसे पहले है कैश है तो बैंक, हाँ है। कैश नहीं है बट बैंक तो है, तो बैंक जाएगा। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। कौन सा अकाउंट है? बैंक, उसका अकाउंट है ना, तो क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक का अमाउंट? समझा? बैंक के बाद देखा जाएगा कि हमारे उसमें कुछ लॉसेस है क्या, चेक करो। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कुछ है? नहीं है ना? ठीक है, अभी लाइन में फेंक देते हैं। बिल्डिंग है, आरडीडी को छोड़ो, आरडीडी को साइड पे रखो।
बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स है। ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड, मतलब सारे एसेट्स को सोल्ड करना है, इसलिए ये जाता है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो उसको कैसे लिखेंगे देखना, टू सन्ड्री एसेट्स, क्या बोला मैंने, एसेट, तो इसमें लाइन में सारे एसेट लिखेंगे। चलो बोलो कौन कौन से एसेट्स है। फर्स्ट वाला बिल्डिंग, हाउ मच, 60, नेक्स्ट वन कितना, 24, कितना, नेक्स्ट वन 20,000, नेक्स्ट वन नहीं, ऑलरेडी अलग से, पहले सिर्फ ग्रॉस अमाउंट लिखो 17,600, राइट है, बाहर का अमाउंट नहीं लिखना है, अंदर का अमाउंट लिखना है, ऑलरेडी का इफेक्ट बाद में लेंगे। नेक्स्ट वन स्टॉक कितना, 40,000, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन खत्म, इनका करेंगे टोटल। चलो अभी क्या, अभी टोटल कर देते, 3 3 3 0 3 नहीं, यहाँ 600 है बस, तो यहाँ कितना आया 600, कैसे समझा, देखो यूनिट्स प्लेस में चेक करो 0, टेंस प्लेस में भी क्या है 0, 100 प्लेस में चेक करो, देखो 100 प्लेस मतलब पीछे से तीसरा प्लेस 6, इसलिए क्या लिखा 600। अब 1000 वाला प्लेस चेक करेंगे, मतलब पीछे से फोर्थ वाला प्लेस चेक करो, 0, यहाँ पे 4 है, 4 माइंड में रखना, 4 + 7 कितना होता है 11, 11 + 8 19 + 2 21, 1 किया और कैरी किया 2, वेट कैरी कितना किया 2, अभी करो 6 + 2 + 2 +2 +1 +4, सही है, समझा। तो आप लोगों को इस तरह से टोटल करने का आदत लगाना चाहिए, और आप पेंसिल से ऐसे कवर कर सकते हो, जैसे कि मैंने ओरली किया ना, तो आप पेंसिल से देखो, जैसे कि ये जीरोस है ना, 0 0 0, तो आप पेंसिल से ऐसे कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो 15,200 है, समझ लो, या तो यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं, 60,000 है, 24,000 है कि नहीं है, 20,000 है, समझो इनका टोटलिंग करना है, या तो और एक अमाउंट लेते हैं 15,500, इनका टोटल करना है, और वो यहाँ है डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे, पेंसिल लोगे और पेंसिल से ऐसे लाइट में कवर करोगे, तो पता चला ये 0 कवर हो गया, 0 होता है, फिर इनको सेकंड वाले को कवर किया 0 होता है, थर्ड नंबर को कवर किया 5 है, 5 आया, फोर्थ नंबर में 5 + 4 कितना होगा 9, राइट ना, और फिर 6 + 2 8 + 2 10 + 1 11, इस तरह से टोटल करना चाहिए, और ये जो हमने पेंसिल से कवर किया उसको रफ कर देना चाहिए। तो आपको ईच एंड एवरी टाइम नंबर्स पीछे लिखने का जरूरत नहीं है, उसमें आपका टाइम बचेगा, प्लीज ऐसा आदत डालो। एक तो नंबर 1 के नीचे एक लिखो, टेंस के नीचे टेंस, यूनिट्स के नीचे यूनिट, और इस तरह से कवर करो, क्लियर हो रहा है। एक टोटली मैं आपको नोटबुक में दिखाऊंगी, ये समझा। अभी एसेट साइड में क्या बचा, बचा है आरडीडी इज नोन एज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व्स, बराबर ना। तो ये जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आरडीडी, और कितना है आरडीडी 1600, सही है। कुछ बचा है क्या और चेक कर ले, देखो बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटी सबका इफेक्ट हो गया, खत्म। ओके, नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 19, assets are realized, assets realized का मतलब होता है assets are sold, when the assets are sold what comes in your business, cash, and what goes out, assets, cash comes in and assets is what goes out। बोर्ड पे ध्यान दो, मैं एंट्री यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि आपको पोस्टिंग इजीली समझे, क्या एंट्री बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, जो भी नहीं, एसेट्स गोज आउट ना, सही है, बट सारे एसेट्स ऑलरेडी कौन से अकाउंट में है ना, तो बस लिखेंगे टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड ईच एंड एवरी टाइम दिस जर्नल एंट्री विल बी देयर, आपको याद रखना है, समझा। चलो अभी सोचो कौन सा एसेट्स है, पहला वाला मशीनरी है, गो टू द एडजस्टमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर, ये चार एडजस्ट एसेट सोल्ड करो, तो इन सब के लिए यही एंट्री आएगा, हाँ ना। तो कैसे होगा, देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन होना चाहिए, मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के कहां पे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट लिखा हुआ, समझा। ये भी नहीं समझ रहा है तो शॉर्ट में देख लो, कैश का है, डेबिट पहला लाइन मतलब क्रेडिट, नीचे का लाइन मतलब सॉरी फर्स्ट लाइन मतलब डेबिट, नीचे का लाइन मतलब क्रेडिट, ये तो समझा। ओके, तो कैश डेबिट है ना, तो कैश के डेबिट साइड में अपोजिट वाला वर्ड क्या लिखते हैं, बोलो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखा हुआ, समझा, हाँ ना। अभी रियलाइजेशन कहाँ पे, डेबिट है कि क्रेडिट है,
ऊपर वाला लाइन डेबिट है, नीचे वाला लाइन क्या है, क्रेडिट है। तो रियलाइजेशन कहाँ पे, एंट्री में, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाओ और उसके अपोजिट वाला अकाउंट लिखो, क्या लिखेंगे, बाय बाय। समझ में आया, कंफ्यूजन है? वापस बता देती हूँ, एंट्री का पोस्टिंग 11th याद आ रहा है, दो तरीके से सिखा देती हूँ, ध्यान देना है। जिनको लेजर प्रॉपर याद है, एकदम सिंपल, क्या था, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, अपोजिट। ये नहीं समझ रहा है, शॉर्टकट चाहिए, तो क्या, कैश अकाउंट कहाँ पे, डेबिट में कि क्रेडिट में, एंट्री में डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में उसके अपोजिट वाला वर्डिंग, है ना। तो कैश अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट में क्या लिखा, रियलाइजेशन। अभी क्रेडिट में क्या अकाउंट है, बोलो, रियलाइजेशन। तो उस अकाउंट के क्रेडिट में जाओ और उसके अपोजिट वाला अकाउंट लिखा, राइट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में गया और क्या लिखा, बाय बाय। समझा कि नहीं समझा, कुछ कंफ्यूजन है, मैं हर एक को पूछ रही हूँ, अगर है तो प्लीज बताओ, अभी तक कंफ्यूजन है, ठीक है। अब एसेट्स कौन कौन से सोल्ड कर रहे हो जरा बताओ, पहला कौन सा है, मशीनरी, हाँ, फिर मशीनरी का वैल्यू कितना था, 22,000 इनर में लिखा, बिल्डिंग का कितना, 28, और जो एडजस्टमेंट में वही चाहिए वैल्यू, स्टॉक में कितना है बोलो, नेक्स्ट वन कितना, कितना 15,000 हो गया। इनका करेंगे टोटल, तो टोटल यहीं पे चाहिए बाजू में, कैसे, यूनिट प्लेस में 0, तीनों प्लेस में 0 है, देखो 0 0 0। अब 2 + 8 10 + 8 18 + 5 पक्का ना, तो 2 कैरी किया, 2 + 2 + 2 6 + 3 + 1 हो गया। और यही वैल्यू यहाँ पे आएगा 1,03,000, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज्ड, हो गया। समझा, पहले एंट्री का इफेक्ट सबका हो गया एक साथ। गो टू द सेकंड एंट्री, रिद्धि took over investment at 10,000, रिद्धि इज अ पार्टनर, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया, प्लीज यहाँ ध्यान दो, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स मतलब पार्टनर ने एसेट्स को टेकन ओवर किया, आया ना, ठीक है। अब इसका एंट्री मैंने आपको लॉजिकली बोला था, एसेट सोल्ड का एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ना, इसी एसेट्स को पार्टनर ने टेकन ओवर किया, तो कैश निकालो और पार्टनर्स का नाम लिखो, क्या है पार्टनर का नाम, बोलो, रिद्धि कैपिटल अकाउंट, समझा, सही है, ओके। अब पोस्टिंग कैसे करेंगे, कौन बताएगा मेरे को, साइमन ट्राई करो, पोस्टिंग कैसे करोगे, बता दो, बोलो, डेबिट साइड में क्या लिखो, रियलाइजेशन क्यों, पहला ऊपर क्या है बोलो, डेबिट में कौन है, रिद्धि कैपिटल, तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, सही है। तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, अमाउंट बाद में लिखेंगे। और शिवम बताओ, एंट्री में रियलाइजेशन नीचे मतलब क्रेडिट में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय रिद्धि, आया ना। अच्छा, अब इस रिद्धि ने क्या क्या टेकन ओवर किया जरा बताओ, इन्वेस्टमेंट भी लिया और फर्नीचर भी लिया, दोनों एसेट्स है कि नहीं है, तो दोनों के लिए सेम ही एंट्री आने वाला है, तो दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिद्धि को अंडरलाइन करेंगे, क्या टेकन ओवर किया बताओ, सबसे पहले और फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट कितने का, और फर्नीचर के सामने क्या बोला है, एट द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाला वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द बैलेंस शीट, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, सही है, समझा कि नहीं। और ये टोटल आप वहां लिखें, रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा बोलो, 34,000 ओनली रिद्धि में, क्योंकि इसको रिद्धि ने डिफाइन किया, बताओ समझ में आया। तो एट ए टाइम अगर एक ही पार्टनर ने दोनों एसेट्स है तो दोनों को इसको रियलाइजेशन में अलग अलग लिखो, बट पार्टनर कैपिटल में टोटल लिखो, समझ में आ। नेक्स्ट आगे, सिद्धि एक्सेप्ट सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, इसका मतलब क्या, सिद्धि का लोन है और सिद्धि रेडी है कि मुझे 3,000 देके खत्म कर दो, बोला है ना। सिद्धि के लोन का अमाउंट कितना है, हम लोग उसको कितना दे रहे हैं, इसका मतलब सिद्धि लोन पेड, सिद्धि लोन इज व्हाट पेड, क्योंकि लोन को पेड किया जाता है।
सिद्धि का लोन पेड करेंगे तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, और ट्राई करो। तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यस सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे या तो कैश, अभी बैंक है तो बैंक लिखेंगे, तो ध्यान दो सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट बैंक। एंट्री समझ में आया? चलो ट्राई करो पोस्ट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, समझ रहे हो? हर एक को बताना तो अच्छी तरह से ध्यान दो। तो सिद्धि लोन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट, राइट है। और बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे बोलो, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सिद्धीज, राइट। अमाउंट कितना बोला है 3000 और आप भी लिखेंगे यहाँ पे भी, इजी है। नेक्स्ट वन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 4000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो तो कैश कम्स इन की गोज आउट, तो कैश डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट ओके, तो चलो क्रेडिट तो लिख दिया, कैश क्रेडिट मतलब बैंक क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट है। आपने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया बराबर ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट है। तो एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वन बैंक अकाउंट। साक्षी ट्राई करो पोस्टिंग, बोलो रियलाइजेशन अकाउंट के हाँ टू बैंक, सही है, कुछ नहीं रीड कर रहे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक, तो गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट लिख देना। क्या था ये, कौन सा एक्सपेंसेस था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, प्लीज ब्रैकेट में यहाँ लिखो। कितना अमाउंट है इसका बताओगे, 4000 है, तो आउटर में लिख दिया, सिंगल एस है इसलिए आउटर में लिखा है ना। इसका सेकंड इफेक्ट कौन बताएगा, नहीं तो आप ट्राई करो, सही है ना। बैंक क्रेडिट में तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा तभी भी चलेगा, रियलाइजेशन में बस लिख दो, सही नहीं कितना अमाउंट है, हाँ 4000, समझ में आया। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल से आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो नो एंट्री, खत्म। अच्छा कुछ बचा है क्या, एक पॉइंट आपको याद रखना है कंपल्सरी, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब भी कंपनी को मतलब पार्टनरशिप फर्म को आउटसाइडर लायबिलिटी कंपल्सरी पेड कर, कंपल्सरी इफ इट इज इवन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। तो गो टू द लायबिलिटी साइड प्लीज। लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, कैपिटल, रिजर्व्स, तो कैपिटल एंड रिजर्व्स छोड़ के जितनी भी लायबिलिटी है ना वो सब आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो कैपिटल छोड़ दो, जनरल रिजर्व फंड छोड़ दो। एक कौन सा आया, सिद्धि लोन, सिद्धि लोन तो आपने पेड कर दिया, तो वापस पेड करोगे क्या, नो, ठीक है। फिर क्या बचा, क्रेडिटर को पेड किया क्या, अभी तक आपको खुद को पेड करना ही पड़ेगा कंपल्सरी। तो क्रेडिटर इज एसेट्स और लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को पेड कर रहे हो तो सोचो व्हाट गोज आउट, सिंपल, कैश इज व्हाट गोज आउट ना, तो गोज आउट तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट तो ठीक है, कैश गोज आउट मतलब बैंक क्रेडिट, हाँ या ना, समझा कि नहीं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैंक, और ऑब्वियसली ऑल लायबिलिटीज कौन से अकाउंट में ट्रांसफर है, रियलाइजेशन, तो ऊपर एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट फॉर डेबिट, सही है। क्वेश्चन ट्राई करो, चलो पोस्टिंग, बोलो रियलाइजेशन, राइट है, चलो लिख देते हैं फिर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ये क्या था, क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिटर, सिंगल एस के लिए सीधा आउटर में लिख दो। अच्छा अमाउंट पता है, नहीं, बैलेंस शीट वाला, कुछ नहीं बोला है तो बैलेंस शीट वाला अमाउंट कितना अमाउंट है, चलो दर्शन सेकंड वाला इफेक्ट बता, हाँ, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, हाँ सही है, और अमाउंट कितना, आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, हो गया सब सॉल्व। बेसिक पोस्टिंग समझा क्या करना है, इसी तरह से आगे समझे। अब टोटलिंग करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो, जहाँ पे भी पार्टनर लोन है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज है पार्टनर लोन का, इस समय है पार्टनर लोन का, हाँ, तो पहले पार्टनर लोन को ही क्लोज करेंगे कंपल्सरी। चलो क्लोज करते हैं, विच साइड इज हायर, क्रेडिट साइड, तो कैसे करेंगे, 2 से 3 लाइन छोड़ो, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, हायर अमाउंट राइट डाउन टू द both the side, balancing figure will be 1000, and partner loan का balancing figure always transfer to realization account, which account,
कहीं पे भी आने दो, डेबिट में आने दो या तो क्रेडिट में, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखा 1000। अभी यहाँ ये डेबिट में है तो रियलाइजेशन में कहाँ जाएगा, क्रॉस, है ना। और क्रॉस में क्या लिखेंगे, ओ बाय व्हाट सिद्धीज, और बैलेंस कितने का था, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट। अब हम लोग क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जब इनर का टोटल आउटर में ले लो, ये टोटल सब आउटर में, सब आउटर में, कुछ बचा है क्या, ओके नहीं। मेक नाउ मेक अ टोटल, गर्ल्स प्लीज मेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट एंड बॉयज प्लीज मेक अ टोटल ऑफ डेबिट, फटाफट। कितना, 2,05,600। और बॉयज चेक करो डेबिट का टोटल सही है क्या, गर्ल्स क्रेडिट का टोटल करो, बड़ा वाला अमाउंट लिख दो और उसके अंदर छोटे वाले अमाउंट लिख के टोटल करो। ये 1,03,000 है, कितना पक्का लिखो, चलो लिख ली 1 लाख व्हाट, नहीं ये 34 है, ये 34 है, हाँ तो 1,03,000, ये 30 है ना, तो यहाँ पे 30 30 को 64 हो गया, समझा क्या, मतलब हाँ कितना 1,60,600, ठीक है। प्लीज क्रेडिट का लिख दिया, एक बार कंफर्म कर लो टोटली करके फाइनली राइट है कि नहीं है। डेबिट का तो राइट है, क्रेडिट का एक बार चेक करो सही है, लिखो अभी which side is higher, क्लोजिंग सबका सेम, which side is higher, डेबिट को डेबिट का टोटल सब दोनों सेम साइड में लिखना चाहिए, जगह छोड़ोगे ना ऊपर, कितना जगह, मिनिमम 4 to 5 लाइन, ये टैली का साइन करने से पहले, है ना। दोनों साइड में टोटल क्या आएगा बोलो, 2,05,600 और 2,05,000, सही है। चलो बोलो अब क्या करूं, माइनस करते हैं, यहाँ करी वर्किंग या तो छोड़ो यहीं पे करती हूँ, 2,05,600 माइनस व्हाट, 1,69,600, करो 0 0 0, यहाँ पे 15 माइनस 9 6, यहाँ पे 9 माइनस 6 3, यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0, कितना आया 36। बीच में 4 to 5 लाइन छोड़ के यहाँ लिखना है 36,000, जो बैलेंसिंग फिगर है। अभी इसमें लिखेंगे बाय कंपल्सरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर जाता है पार्टनर्स कैपिटल, कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे पहला पार्टनर कौन है, रिद्धि एज वेल एज सिद्धि। नाउ दिस 36,000 वी हैव टू डिवाइड इट बिटवीन दिस टू पार्टनर ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सही है ना। यहाँ पे कर रही हूँ, ध्यान देना कैसे करेंगे, कितना अमाउंट है 36,000 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज़ 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, राइट है ना। तो करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया 12,000, होया कि नहीं। अभी 12,000 इनटू व्हाट 2, पहला पार्टनर कौन है, पहला पार्टनर 2:1 है ना रेशियो, तो 12,000 इनटू 2 कितना होता है 24, फर्स्ट वाले के यहाँ है ना। और फिर ये कितना हो जाएगा, अभी देखो सेम हो, समझा कि नहीं समझा, यस और नो। अच्छा अब ये कौन सी साइड में आया, तो अभी नेक्स्ट अकाउंट पे जाएगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट, क्रॉस में जाता है पता है आपको, राइट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, बट टू व्हाट, इस अकाउंट का नाम जहाँ से लिख रहे हो उसका नाम, अकाउंट का नाम क्या है, तो क्या लिखा जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका बोलो, 36 नहीं, पहले पार्टनर में 24,000, दूसरे पार्टनर में हो गया। अब क्लोज करेंगे पार्टनर का, ठीक है, बट पहले क्लोज करेंगे सिर्फ रिद्धि को, रिद्धि का डेबिट का टोटल, रिद्धि का क्रेडिट का टोटल। चलो करो फटाफट, कौन सा साइड का टोटल बोल रहे हो आप, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 58, पेंसिल से लिखना है ऐसे 90,667 हो गया, ऐसे पेंसिल से आप भी लिखोगे। अब विच साइड इज हायर, कितना 90,667, यहाँ पे भी कितना, अब क्या करेंगे 90,667 माइनस 1, चलो करेंगे
माइनस 6 यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना आता है फिर 8 में से 5 गया 3, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया 32,667। सही है क्या? रफ करो इसके कैलकुलेशन को। और ये जाता है कौन से अकाउंट में? नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है बोलो? बैंक अकाउंट। समझा? मतलब देखो ना, पहला रियलाइजेशन था उसका बैलेंस फिर उसके नेक्स्ट अकाउंट में गया, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फिर उसके नेक्स्ट अकाउंट में जाएगा। समझा? ओके, नाउ क्लोज करेंगे सिद्धि का डेबिट का टोटल तो ऑलरेडी पता है 12,000, क्रेडिट का टोटल 333। चलो टोटल मतलब कितना ज्यादा है 65,333। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी 65,333। नाउ 65,333 माइनस 12,000। अब बताओ 3333 यहाँ पे 5 कितना आया 53,333 बैलेंस। देन सेम लाइन में लिखो। अब ये पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में? डेबिट में। अब जाएगा कहाँ पे? कौन से अकाउंट में? बैंक, क्योंकि इसको बैंक लिखा है ना, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय। बट पहला पार्टनर कौन है? तो लिखेंगे रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। उसका अकाउंट कितना है बोलो? 32,667। और वापस लिखेंगे बाय सिद्धीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बोलो? राइट है। अब करेंगे इसका टोटल। चलो बॉयज क्रेडिट, गर्ल्स डेबिट। शायद उस साइड का टोटल करो। करेक्ट। और फाइनल बताओ। नहीं, टैली होना, बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, दोनों का टोटल सेम आना ही चाहिए। नहीं आया तो आपने कुछ मिस्टेक किया। ये 37,000 हो रहा है, यहाँ पे 32,667 है और यहाँ पे 53,333 है, हाँ ना? अभी रुक, 7 8 9 था कैरी 1, 7 7 8 9 1 था कैरी 1, अगेन 6 + 3 9 + 1 10 कैरी 1, 7 + 1 8 8 + 2 10 + 3 कितना हो गया 30 कैरी 1, then 3 + 3 6 + 1 7 7 + 5 12 हो गया। आया तो डेबिट एंड क्रेडिट सेम आ रहा है। अब आपका सम राइट है। एंड में बैंक अकाउंट टैली होता ही है, इट्स अ कंपलसरी। समझा कि नहीं समझा? इजी है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन को मैं हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज। मैंने बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और देखा पार्टनर लोन है क्या, बट इन दिस क्वेश्चन पार्टनर लोन इज नॉट गिवन, इसलिए पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया। तो व्हिच अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर? फर्स्ट वन इज व्हिच अकाउंट? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल एज वेल एज कैश या तो बैंक। क्वेश्चन में बैंक है, इसलिए हम लोगों ने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया। नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? गो टू दिस साइड, लायबिलिटी साइड। गो टू द लायबिलिटी साइड। पहले क्या आ रहा है? रिजर्व फंड। रिजर्व मतलब बिजनेस के प्रॉफिट है और वो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बोला ना लायबिलिटी क्रॉस में जाता है, तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड के ऊपर 2 लाइन गैप छोड़ा। कितना लाइन? 2। और फिर लिखा बाय रिजर्व फंड। बोर्ड पे ध्यान देना सब। रिजर्व फंड में अमाउंट कितने का है चेक कर लो, 8,000। उसका कैलकुलेशन मैं यहां कर रही हूं। वर्किंग नोट 8,000 रिजर्व फंड है जो पार्टनर में डिवाइड करना है उनके रेशियो के ऊपर, और उनका रेशियो क्या है? पहले लाइन में बोला इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। मतलब 8,000 हम लोग 1:1 पे डिवाइड करेंगे, दैट इज 8,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। मतलब कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? 2 2 2 4 जा 8 ना, तो कितना हुआ? 1 का 4,000। तो फर्स्ट कॉलम में मतलब फर्स्ट पार्टनर के लिए 4,000, सेकंड पार्टनर के लिए भी कितना? 4,000। आई होप नो डाउट इन दिस। रिजर्व फंड के बाद क्या लिख रहे हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर बिल पेबल दोनों लायबिलिटीज है कि नहीं है? और लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर लायबिलिटीज है, और वो दोनों कहाँ रहती है शिवम? रियलाइजेशन अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड। आपको कहाँ कंफ्यूजन है? तो यहाँ ध्यान देना, इसलिए मैंने अब यहाँ लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? हेडिंग पता है? सन्ड्री लायबिलिटीज। राइट है, उसको अंडरलाइन करो। अब इसके अंदर सारे लायबिलिटीज लिखेंगे। कौन सी? सिर्फ 2 लायबिलिटीज है। व्हिच वन? क्रेडिटर एज वेल एज व्हाट? ओके, क्रेडिटर कितने का बोलो? 12,800 है, एंड
प्रीपेबल 7,000 टोटल करते हैं इनका दोनों ये इसलिए 0 0 8 + 2 10 कैरी 1 7 + 2 + 1 कितना होता है 10 कैरी 1 कितना हो गया सही है कैरी वाला रफ कर दो एनी डाउट इन दिस समझा ओके नेक्स्ट वन अब क्या बचा कैपिटल कैपिटल कहाँ जाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच साइड क्या लिखते हो बाय बैलेंस मुझे सबका आंसर चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो किसके ऊपर के लाइन में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है राजू का कैपिटल 20,000 और संजू का कितना है बोलो 20,000 as well as how much I hope no doubt in this समझा कि नहीं समझा लायबिलिटी साइड का आज सारे पॉइंट का इफेक्ट हो गया कुछ भी नहीं छूटा कम टू द दिस साइड ओके एसेट साइड में चेक करो क्या है क्या अवेलेबल है कैश ठीक है कितने अब क्या पहले कैश देखते हैं कैश है ना तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट बना है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट बोलो कैश अभी कैश होने के बाकी सब लाइन में लिखेंगे बिल्डिंग है फर्नीचर है डेटर है स्टॉक है बिल रिसीवेबल सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स ये हेडिंग है इसके अंदर सब कुछ बोलो बिल्डिंग कितना 20,000 नेक्स्ट वन हाउ मच नेक्स्ट कितना 18 है ना नेक्स्ट हाउ मच 20,000 नेक्स्ट कितना 2,000 देखो अमाउंट्स कैसे लिखे एक के नीचे एक बराबर होने चाहिए अभी मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट का 3 डिजिट सब जीरो तो मैंने लिखा 0 0 0 अब थाउजेंड्स में देखो 6 + 8 14 14 + 2 6 कैरी क्या हो गया 1 2 + 1 3 + 1 4 + 2 4 + 2 हो गया नेक्स्ट एसेट साइड में कुछ बचा है कम टू द एडजस्टमेंट एसेट्स रियलाइज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एसेट्स रियलाइज एसेट्स आर सोल्ड हां ना एसेट सोल्ड करेंगे तो व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री चलो बोलो व्हाट कम्स इन कैश कम्स तो कैश अकाउंट डेबिट अपोजिट में क्या आता है चलो पोस्टिंग कौन बताएगा बोलो यहां से शुरू करो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे बाय क्यू यहां क्या लिखा है 2 ना डेबिट साइड में 2 लिखते हैं ना तो बोलो क्या लिखेंगे सब लोग बोलो चलो समझा तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज अमाउंट अभी तक पता नहीं बाद में लिखेंगे चलो नेक्स्ट इफेक्ट सब लोग बोलो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट सही है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट जिसको हम लोगों ने किया अंडरलाइन क्योंकि सिंगल एसेट से क्या नहीं इससे ज्यादा है ना सारे लिखेंगे कौन कौन से एसेट्स देखो स्टॉक है डेटर है बिल रिसीवेबल तीन ही है चलो बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक 18,000 नेक्स्ट वन कितना 16,600 नेक्स्ट कितना कितना करेंगे टोटल पेन्स यूनिट में 0 पेन्स में 1 8 हंड्रेड्स में 6 + 4 10 10 + 9 19 9 कैरी किया 1 हाँ ना 8 + 1 + 1 कितना होता है 10 होता है प्लस 6 16 6 कैरी 1 कितना हो गया 3 तो कितना हो गया सही है और यही अमाउंट आप डायरेक्टली यहाँ लिखोगे 36,980 कैरी वाला रफ कर देना पेंसिल से लिखना है इसको समझा इजी है अगर आप यहीं पे टोटलिंग करने का आदत डालोगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा सेव हो जाएगा जो आपको बहुत टाइम लग रहा है कोई मिनिमम टाइम में कवर नहीं कर पा रहे आप ये मेथड फॉलो करो नंबर अच्छी तरह से एक के नीचे एक लिखना और टोटलिंग वहीं पे करना समझा ये हो गया अब क्या दिख रहा है देखो Sanju agreed to take over the building for 18,000 and Raju agreed to take on furniture 5,400 okay दो पार्टनर दोनों एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं पहले एक के बारे में सोचेंगे पहला कौन है संजू ने क्या टेक ओवर किया बिल्डिंग इज एसेट्स हाँ अब ध्यान देना बिल्डिंग सोल्ड का जो एंट्री होता है बोर्ड पे ध्यान बिल्डिंग सोल्ड का एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मतलब एसेट सोल्ड का एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन उसी एसेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर किया तो कैश निकाल दो कैश के बदले में पार्टनर का नाम लिखो
अकाउंट डेबिट, सही है, टू रियलाइजेशन। अभी चलो पोस्टिंग करेंगे, बोलो सब लोग बोलो व्हाट। सही है, संजू कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक अमाउंट पता नहीं, बाद में लिखेंगे, पहले पोस्टिंग करते हैं। फिर सब लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कौन सा एसेट्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है बोलो, सिंगल है इसके डायरेक्टली आउटर में लिखा, हाँ या ना। और यही 18,000 संजू ने टेकन ओवर किया, तो प्लीज संजू के कॉलम में लिखो, बच्चे गलती से पहले कॉलम में लिख देते, हो गया गड़बड़। और राजू का अकाउंट, समझा, हो गया। आगे क्या बोला गया, एंड राजू एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स की लायबिलिटी है, एसेट्स है, तो एसेट्स सोल्ड का एंट्री कैश टू बैंक था, सॉरी कैश टू रियलाइजेशन था, कैश निकाल के पार्टनर का नाम लिख, है ना। तो संजू के बदले में क्या लिखा जाएगा, चलो पोस्टिंग करते हैं सिंगल सिंगल, साक्षी बताओ। हाँ, तो राजू कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब पार्टनर कैपिटल में क्या लिखा जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो ब्रैकेट में लिखो, क्या टेकन ओवर कर रहे हो, फर्नीचर, है ना। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट के राइट साइड में बाय राजू कैपिटल अकाउंट, सही है ना। क्या टेकन ओवर कर रहा है बोलो, सिंगल है इसलिए आउटर में लिखते, अगर इनर में लिख देते। कितना अमाउंट है फर्नीचर का, यस वो लिखना जो एडजस्टमेंट में दिया है 5,400 और राजू में 5,000, हो गया, इजी था। The realization expenses amounted 600, realization expenses paid करना मतलब कैश गया, अपोजिट में क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, तो क्या एंट्री आना चाहिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अभी आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, लायबिलिटी पेड का एंट्री क्या आता है, पेड, लायबिलिटी पेड किया मतलब हाँ कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, हाँ तो एंट्री बोलो, अपोजिट में रियलाइजेशन, यस बोलो, कैश एंड बैंक ना, एक्सपेंसेस पेड का भी वही एंट्री है, रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट टू कैश। तो जो एंट्री लायबिलिटी पेड का एंट्री है वही एंट्री डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड सबका यही है, समझ में आया। तो रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट टू बैंक, चलो पोस्टिंग नहीं आएगा, आप बताओ। यस, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट, कैश इसलिए कैश लिख रहे हैं, कितना अमाउंट है इसका बोलो, 600, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितना लिखेंगे, बाय और कितना एक्सपेंसेस, क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, कितना अमाउंट 600, और यहाँ पे भी 600 लिखा, बट यहाँ लिखना है आपको क्या पे कर रहे हो आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। खत्म, सब खत्म हो गया कि कुछ बाकी, श्योर सबको लगता है कुछ बाकी नहीं है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन का कैपिटल एंड रिजर्व छोड़ के बाकी की सारी लायबिलिटीज खुद से पे करनी है, इफ इट इज ओनली नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बोला है कि लायबिलिटी पेड करना है नहीं, बट बाय डिफॉल्ट बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो सारी लायबिलिटी पेड करनी ही पड़ती है, तो ये लायबिलिटी खुद से पे करना पड़ता है, समझा। अब लायबिलिटी पेड करते तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट, अपोजिट में क्या आता है, रियलाइजेशन। एंट्री क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटी पेड का एंट्री, तो पोस्टिंग बोलो साइमा, चलो लिख देते हैं फिर, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अंडरलाइन किया, है ना। कौन कौन सी लायबिलिटीज है जरा जवाब, लायबिलिटी साइड में कैपिटल एंड रिजर्व छोड़ के क्रेडिटर एंड बिल पेबल दोनों लायबिलिटी पेड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, अमाउंट कितना है क्वेश्चन का 12,800 एंड व्हाट बिल पेबल 7,200, टोटल कितना होता है, एक इफेक्ट हो गया, सामा दूसरा इफेक्ट बता, रियलाइजेशन क्रेडिट में टू कैश हो गया, अभी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिट में बाय लिखते हैं ना, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी व्हाट पेड, और डायरेक्टली टोटल लिख दो, कितने
वी हैव टू क्लोज अकाउंट। नॉर्मली सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है? पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे है क्या? नहीं है। पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर लोन है क्या? नहीं है, छोड़ दो। अब लाइन में पहला रियलाइजेशन, देन दिस एंड देन दिस। चलो क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बॉयज क्रेडिट, गर्ल्स डेबिट, मेक अ टोटल क्विक। क्रेडिट का टोटल सही है क्या? चेक करो, मुझे इतना आ रहा है 80,380 नहीं आ रहा है। क्रेडिट का क्रेडिट का टोटल बताओ फटाफट। मेरे को आ रहा है 80,380, आपका राइट है क्या? चेक करो। तो मैंने यहाँ लिखा 80,380। चलो चेक करो, विच साइड इज हायर नाउ? डेबिट में कितना है? 86,600 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 86,600। यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा बोलो? 86,600 माइनस 80,380। यहाँ 0, 10 में से 8 गया और 2, यहाँ पे आएगा 5, है ना? 5 में से 3 गया 2, 6 का 6 कितना आता है? 6,000। लोअर साइड में लिखना है 6,000 कितना? 220। बट नीचे लिखा 2-3 लाइन छोड़ के, राइट? समझा कि नहीं समझा? ओके, अब बोलो फटाफट। चलो बाय व्हाट? कहाँ ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है बोलो? राजीव एंड व्हाट? संजय। 6,220 is the amount. This is divided in the ratio, that is 1:1. Right Saima? तो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो दिखने गए तो आगे हो जाओ। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 0। कितना आया? 3,110। तो राजू के लिए भी 3,110, 3,110 टोटल देखो बराबर कितना होना चाहिए। ये कहाँ है? पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट के बीच साइड। अब कहाँ जाएगा? बीच अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,110, 3,000। चलो करें टोटल फटाफट। पहले राजू को क्लोज करेंगे, सिर्फ राजू। तो पहले अंडरलाइन होगा, सिमिलर लाइन में सिंगल अंडरलाइन एज वेल एज डबल अंडरलाइन। राजू का क्रेडिट का टोटल बॉयज, डेबिट का टोटल गर्ल्स। चलो डेबिट का टोटल भी बताओ। 510। Which side is higher? Obviously 24,000 and 24,000. अब ध्यान दो, 24,000 minus 8,510, 0। यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे आएगा 30, 30 minus 8 5, and this is what 1। मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखेंगे 15,400 और इसको क्या लिखा जाएगा? 2 कैश नेक्स्ट अकाउंट का नाम, दैट इज अ कैश अकाउंट। चलो नेक्स्ट वाला क्लोज करते हैं। इसका टोटल बोलो 21,110, है ना? और यहाँ का इस साइड इज हायर अगेन 28,000। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? 28,000 का टोटल है। 28,000 में से 21,110 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। 10 minus 1 9, 9 minus 1 8, 7 में से 1 गया तो बैलेंसिंग 6,800। कहाँ जाएगा ये बोलो? बाय नो राजू कैपिटल अकाउंट एंड बाय। चलो बोलो कितना? करेंगे टोटल। डेबिट गर्ल्स, क्रेडिट बॉयज। क्रेडिट का किया, देखो सेम आया 42,980 हो गया टैली। एंड में कैश अकाउंट टैली होता है, नहीं हुआ मतलब आपने कुछ मिस्टेक की। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट इज व्हाट? एनी डाउट इन दिस?
Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.